सोच कर देखिए कि गांव में जब किसी की फांसी के फंदे पर लटक कर मौत होती थी तो कागजों में लिखा जाता था कि इसे सांप ने काट लिया। जब कोई व्यक्ति गांव में हार्ट अटैक से मरता तो कागजों में उसका कारण लिखा होता सर्पदंश। और इस खेल के बदले सरकारी खजाने से निकाल लिए जाते थे लाखों और करोड़ों रुपए। चौंक गए ना? लेकिन चौंकिए मत, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि ये कड़वा सच है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का, जहां इंसानों ने लालच में सांपों को भी बदनाम कर दिया। बिलासपुर में एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जिसमें डॉक्टर, वकील, सरकारी दफ्तर के बाबू, बैंक कर्मचारी और यहां तक कि अस्पताल के होमगार्ड भी शामिल थे। और इस गिरोह ने मुर्दों के नाम पर ऐसा फर्जीवाड़ा किया, खुदकुशी करने वालों के नाम पर ऐसा फर्जीवाड़ा किया कि खुद पुलिस वाले भी सन्न रह गए कि भाई ऐसा भी होता है। आज इस रिपोर्ट में हम इस पूरी घटना के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे फांसी के फंदे पर लटके शव को, हार्ट अटैक आए हुए बॉडी को और नॉर्मल जिनकी मौत होती थी उनको कागजों में सर्पदंश का शिकार बताकर सरकारी खजाने से लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते थे और बदले में उन परिवारों को कुछ रुपए थमाकर शांत कर दिया जाता और बाकी रुपए की बंदरबांट कर ली जाती थी। तो ध्यान से सुनिए और विस्तार से सुनिए और पूरा इस खबर को देखिए। तो चलिए सबसे पहले उस नियम के बारे में आपको हम बताते हैं, उस योजना के बारे में हम आपको बताते हैं कि जिसके नाम पर यह पूरा खेल खेला जा रहा था। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना है जिसके तहत अगर किसी छत्तीसगढ़ के नागरिक की मौत सांप के काटने से हो जाती है तो उसके परिवार को राज्य आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। और नियम यह है कि मौत के 48 घंटे के भीतर परिजनों को यह मदद दी जाती है। लेकिन बिलासपुर में कुछ शातिर दिमागों ने इस भलाई की योजना को ही लूट का जरिया बना लिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये पोल खुली कैसे, तो बताते हैं। बात यह है कि छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला, जिसे नागलोक कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं, वहां पिछले 3 सालों में सांप के काटने से महज 96 मौतें दर्ज हुई। सोच कर देखिए, जहां सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं वहां 100 से भी कम मौतें सांप के काटने से दर्ज हुई। लेकिन बिलासपुर जिले में जहां जसपुर के मुकाबले सांप बहुत कम है, वहां बीते 3 सालों में 431 या यूं कहे कि 400 से अधिक लोगों की मौत को सांप के काटने से दिखा दिया गया फाइलों में। और इतना ही नहीं, इनमें से अधिकतर लोगों को मुआवजा बांट भी दिया गया। अब जब ये आंकड़े उठे, इस पर सवाल उठाया गया तो अधिकारियों के कान खड़े हो गए। सवाल उठा कि बिलासपुर के सांपों ने अचानक इंसानों पर हमला तेज क्यों कर दिया है, या फिर दाल में कुछ काला है। और जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब सुनिए इस सिंडिकेट के काम करने का वो खतरनाक और शातिर तरीका हम आपको बताते हैं जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सबसे पहले ये शिकार बनाते थे आसपास के भोले भाले लोगों को। ये पता लगाते थे कि गांव में आसपास किसकी मौत हुई है और कैसे हुई है। अगर अस्पताल में किसी की मौत होती तो अस्पताल का होमगार्ड तुरंत इस गिरोह के सीनियर को फोन करके बता देता कि साहब फलाने आदमी की मौत हो गई है। फलाना पूछता कैसे, तो इस कारण से। फिर ये जो सीनियर अधिकारी आते अस्पताल और डॉक्टर से मिलते और मुलाकात करने के बाद इसकी मौत का कारण लिखवाते, सर्पदंश से लिखो, तुमको भी कुछ कमीशन देंगे, लिख दो, कागज ही तो बनाना है। और फिर ये डॉक्टर साहब चंद रुपयों के लालच में अपना ईमान धर्म बेच देते और नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नकली डॉक्टरी कागज बनाकर उसमें मौत का कारण सर्पदंश लिख दिया जाता। और फिर ये अधिकारी उस कागज को ले जाते और राज्य आपदा कोष से 4 लाख रुपए मुआवजा निकाल लेते। ये गांव के भोले भाले परिवारों के लोगों से मिलते और उनसे पूछते कि और उनसे बात करते और उनको अपने गियर में लेते और बताते कि अरे जाने वाला तो चला गया, बड़ा अफसोस है, उसका बड़ा दुख है, लेकिन अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता तो हम सरकार से कुछ पैसे निकाल लेते। और जिनके घर का कोई खत्म हो जाता है, कोई चला जाता है, तो उसे उस समय कुछ पैसों की आवश्यकता होती है और ऐसे ही भोले भाले लोग इनकी बातों में आ जाते
और फिर कागजी फेरबदल में इनका साथ दे देते, भ्रमित होकर लिखवा देते जो लिखवाना है। और जब 4 लाख रुपए राज्य आपदा कोष से निकाल लिए जाते तो उस परिवार को 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए जैसी छोटी रकम देकर शांत कर दिया जाता। और बचे हुए पैसों से डॉक्टर, वकील बाबू, होमगार्ड, बैंक का कर्मी ये सब मौज करते, पार्टी करते, विदेश घूमते, अपना बैंक बैलेंस बनाते, काला धन जमा करते। सोच कर देखिए, मुर्दों के शरीर का ऐसा खेल खेलते कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। लेकिन हमारे भारत में बहुत पुरानी कहावत है और शायद सच भी है कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। और कुछ ऐसा ही हुआ इन अधिकारियों के साथ। ये बैंक कर्मी, ये डॉक्टर, ये अस्पताल के कर्मचारी, ये वकील बाबू और ये जितने भी सिंडिकेट के गिरोह के लोग थे, इनके पाप का घड़ा भरा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछा गया, पुलिस ने जांच तेज की और इस मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे इस पर भी जांच जारी है और आगे इसमें कितने लोग शामिल हैं इन पर भी जांच की जा रही है और सबके कॉलर एक एक करके पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ सोचने वाली ये बात है कि बिलासपुर का ये सर्पदंश का घोटाला सिर्फ धोखाधड़ी का मामला नहीं है, ये हमारे समाज में हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। जरा सोच कर देखिए, जिन डॉक्टरों को हम भगवान का दर्जा देते हैं, जिन डॉक्टरों को हम भगवान मानते हैं, जिसमें ये पूरी उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि अगर इनके पास मरीज आएगा तो पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की, लेकिन वही डॉक्टर चंद रुपयों के लालच में मौत का झूठा कारण लिखने लगे। जिन वकीलों को हम न्याय की उम्मीद करते हैं जिनसे, वही कानून की आड़ में जालसाजी का ताना बाना बुनने लगे। और जिन सरकारी बाबुओं पर ये जनता भलाई की जिम्मेदारी देती है, अगर वही इस खजाने को लूटने लगे तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? उसका भरोसा तो टूट जाएगा। ना डॉक्टर, ना वकील, ये सारे सरकारी तंत्र तो पहले से ही भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन अस्पताल में खड़ा डॉक्टर मरीज के लिए किसी भगवान से कम नहीं होता। उस मरीज के परिजन को पूरी उम्मीद होती है कि ये डॉक्टर बचा लेगा। एक वकील से एक परिवार पूरी उम्मीद करता है कि ये मुझे न्याय दिला देगा। एक बैंक कर्मचारी से परिवार उम्मीद करता है कि ये बैंक कर्मचारी हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, लेकिन शायद ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो सबसे सस्ते में बिक जाता है वो है इंसान का ईमान। चंद रुपयों की लालच में आकर ये पूरा का पूरा गिरोह मौत का ऐसा सौदा करता था कि इंसानियत शर्मसार हो जाती थी और मुर्दे भी कब्र से निकल कर बोलने लगते कि बस करो, अब ये तांडव देखा नहीं जा रहा। एक तरफ वो लोग जो गरीब किसान और ग्रामीण हैं, जिनके परिवार का असली सदस्य सांप के काटने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो मुआवजों के लिए महीनों दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। ये फाइल, वो कागज, वो कार्ड, फलाना ठिकाना सब लेकर दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उसके बाद थक हार कर बैठ जाते हैं, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं होती कि पूरा मुआवजा उन्हें मिलेगा। और मुआवजा अगर मिलता भी है तो उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के, यानी कि अधिकारी से लेकर के चपरासी तक के सारे बाबुओं का अपना अपना कट होता है। और वो कट लेते 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 मुआवजे का कट इतना बच जाता है कि जो आदमी रियल में मुआवजा का हकदार है, उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि उसके घिसे हुए चप्पल, उसके आने जाने में हुए खर्चे इतने निकल जाते हैं, बाकी उसके मन पर जो बीतती है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ यह सिंडिकेट था जो फर्जी मुर्दों के नाम पर करोड़ों रुपए डकार रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी है, जांच जारी है। देखते हैं अब कितने सफेद पोश इसके अंदर आते हैं और कितने लोगों पर कार्रवाई होती है, या फिर इस जांच में भी घोटाला हो जाता है, क्योंकि आजकल जांच के नाम पर भी घोटाले की नई नई कहानियां सामने आ जाती है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आपके परिवार का भी कोई सदस्य अगर सर्पदंश से खत्म हो जाता है तो छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना को जरूर याद रखिए।